आप गुलामी मत करें नेताओं की। बहुत ज्यादा दिन नहीं रहे, इनको यहाँ रहने वाले नहीं है ये। आपको यहाँ जिंदगी भर नौकरी करनी है। 3 साल बाद सरकार बदलेगी और आप सबसे हिसाब लिया जाएगा कि पिछली सरकार के अंदर जनता के साथ कितना आप गलत बर्ताव कर रहे हो, चाहे वो थानेदार हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो तहसीलदार हो। यहीं राजस्थान में नौकरी करोगे, कहीं बाहर जाने वाले नहीं हो। इन सब का हिसाब लिया जाएगा जो आप अत्याचार कर रहे हो। हम आपको बता दें, ऐसा नहीं कि हमारे पास हथियार नहीं है, ये हमें हथियार चलाने नहीं आते। एक बड़ा आंदोलन इस सरकार के खिलाफ, इस क्षेत्र में अत्याचारों के खिलाफ हम लोग करेंगे, उसकी रूपरेखा बना रहे हैं। पुलिस जो है गांव में जाती है, 4 बच्चे पकड़ती है, उनसे पैसे लूट लेती है, उनको घर छोड़ाती है। जो पैसे नहीं दे पाते उनको अलग अलग गांव से इकट्ठा करती है, फिर जंगल में ले जाती है और फोटो खिंचा के कहते हैं कि साहब ये ठगी करने पकड़े गए। तो कहीं ना कहीं थानों के अंदर जो सिपाही बैठे हैं, इनकी मिली भगत है। इनके दम पे ही इनको इतना हौसला मिल रहा है कि तमंचा लेके थाने के पास घूम रहे हैं और लोगों में गोली मार रहे हैं। 15-20 दिन पहले की बात है, गुलपाड़ा के पास ये कुछ धर्म विशेष के लोग हैं जो अपने आप को मंत्री का सब लोग रिश्तेदार बताते हैं कि वो थाने के बगल में खड़े होकर लोगों पे गोलियां चला रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं। अजय कोहली के साथ बताना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ वार्तालाप के लिए पूर्व विधायक वाजिब अली जी हैं। बात करेंगे चाहे कैथवाड़ा का गोलीकांड हो जहां पर एक युवक को दिन दहाड़े बदमाशों ने गोली मार दी, चाहे फिर जालू की बात हो जहां पर दलित समाज के साथ अत्याचार, या फिर यूँ कहें कि वहां पर कई तरह के और इस इलाके में कई तरह के मामले, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। विधायक साहब, अभी जो 2 दिन पहले एक गोलीकांड हुआ जहां पर एक नौजवान को दिन दहाड़े गोली मार दी गई, और इस मामले को लेकर अभी तक आपकी कोई प्रतिक्रिया मैंने नहीं देखी, तो क्या कहेंगे, क्या वजह है, किस तरह से आज के वक्त में, जब आप सत्ता में रहते थे तो कहीं विपक्ष ये कहता था कि ऐसा जंगल राज है, लेकिन सरेआम इस तरह से गोली मार देना, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो पीड़ित लोग हैं, प्रतिक्रिया तो सरकार को देनी चाहिए कि वो किस रूप में देखती है ऐसे अपराधों को। बहुत अफसोस की बात है, एक नौजवान को थाने के पास में रोका जाता है, उससे उसकी जात धर्म पूछी जाती है और कुछ लोग उनकी तलाशी लेते हैं और इसी कश्मकश में उन्हें फिर गोली मार दी जाती है। सरकार के लोग इन बातों पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, उनकी मौन स्वीकृति है इन चीज़ों की। मैं उनके पीड़ित परिवार से भी मिला हूँ। कल उस बच्चे का ऑपरेशन हो गया है, उसकी ज़िंदगी बाकी थी, लेकिन इन्होंने तो मारने में कोई कमी छोड़ी नहीं अपनी तरफ से। तो ये ऊपर वाले का शुक्र है कि उसकी जान बच गई। लेकिन सवाल ये है कि ये हालात ऐसे पैदा क्यों हो रहे हैं? ऐसे अपराधियों को इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि वो थाने के बगल में खड़े होकर लोगों पे गोलियां चला रहे हैं? क्षेत्र में चारों तरफ ही आए दिन लूट, चोरी और इस तरह की ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनमें प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, और ख़ास तौर पे अल्पसंख्यक और दलित समाज के लोगों पे इतने अत्याचार बढ़ गए हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की मौन स्वीकृति इन सब में है। लोग जाते हैं, उनकी रिपोर्टें नहीं ली जाती हैं। कोई पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट करता है अगर, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अब 2 दिन हो चुके हैं, हमारी उच्च अधिकारियों से भी बात हुई है, देखते हैं, अभी हमें न्याय की उम्मीद है। हम आपको बता दें, ऐसा नहीं कि हमारे पास हथियार नहीं है, ये हमें हथियार चलाने नहीं आते, लेकिन हमें अभी कानून पे भरोसा है और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हमारा भरोसा तोड़े नहीं। इस क्षेत्र में अमन चैन शांति बने और जिस चीज की तनख्वाह इन्हें मिलती है उसके लिए अपने कर्तव्य को पूरा करें। जो अपराधी है, चाहे वो कोई भी हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिले और कानून जात पात धर्म देखकर अपने ताकत का दुरुपयोग ना करें। साथ ही उस मामले में जो गोली कांड है, उस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, जिन आरोपियों का नाम एफआईआर दर्ज कराई गई। तो अभी तक आप और आगे क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, क्या मांगे आपकी रहेंगी, क्या कुछ आगे की रणनीति आपने बनाई? लोकल पुलिस की मंशा हमें अभी साफ नजर नहीं आती। जिस तरह अखबार में 2 दिन से खबरें छप रही हैं, इसको सोशल मीडिया का रूप दिया जा रहा है कि फेसबुक पे किसी ने कोई कमेंट किया या लाइक अनलाइक किया। फेसबुक पे लाइक अनलाइक करने वालों को आप ऐसा रोड पे तमंचे लेके ढूंढते हैं क्या? तो ये गुमराह करने वाली बात है। असल बात ये है, उन्होंने लूट की नीयत से, लूट करने की नीयत से उन बच्चों को रोका। और ऐसा यहां नहीं, ऐसा कई और जगह भी हो रहा है।
15-20 दिन पहले की बात है, गुलपाड़ा के पास ये कुछ धर्म विशेष के लोग हैं जो अपने आप को मंत्री का सब लोग रिश्तेदार बताते हैं। ये फाइनेंस के नाम पे मोटरसाइकिलों को रोकते हैं, कोई औरत बैठी होती है, बच्चे बैठे होते हैं और उनसे पैसे लूटते हैं। ये ऑर्गेनाइज क्राइम पूरी नगर विधानसभा में चल रहा है और ये अक्सर थानों के पास खड़े होते हैं। वो भी जो गुलपाड़ा की घटना वो चौकी के पास ही घटना है। लोग रुकवाए, उनसे पैसे लूट लिए, फिर गांव वाले लोगों ने आके उन्हें धमकाया वहां से, और ये भी थाने के पास ही घटना है। और गोली मारने के बाद वो आदमी सीधा खुद थाने में चला गया है। तो कहीं ना कहीं थानों के अंदर जो सिपाही बैठे हैं इनकी मिली भगत है, इनके दम पे ही इनको इतना हौसला मिल रहा है कि तमंचा लेके थाने के पास घूम रहे हैं और लोगों में गोली मार रहे हैं। इसमें कई तरह की बातें हैं कि पहले उन लोगों की जो जिसने गोली मारी है, फिर जिसको गोली लगी है, उनका कोई पहले कोई बातचीत थी, या फिर वो लोग किसी मामले चोरी वगैरह का, ये कौन कह रहा है? ऐसे कई ये बात तरह कह की कौन रहा है? उसका सबूत दिखाए कोई आदमी? सोशल मीडिया पे ये जो अखबार में छाप दिया इन्होंने कि साहब फेसबुक का लड़ाई थी, तो उनके फोन जब्त करे उन्होंने ऑफिशियल रिपोर्ट मंगाई क्या सत्य कि नहीं सत्य है? तो ये पहले जजमेंट कैसे सुना दिया कि फेसबुक की लड़ाई या फेसबुक का वो है? ये सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी है। फेसबुक की लड़ाई थी तो उनके कपड़े क्यों तलाशी गई, जेबों की तलाशी क्यों ली गई, उनकी जात धर्म क्यों पूछा गया? तो ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से भड़काने वाली बातें हैं। असल मुद्दा है लूट, और कहीं ना कहीं इस लूट के पीछे सरकारी संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है कि हौसले बुलंद हैं, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अच्छा, अभी आप लोग और विपक्ष जो है अभी क्या करने वाला है नगर में? क्या इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? निश्चित तौर पे पूरे क्षेत्र के अंदर अराजकता है। सारी सरकारी विभाग जो है लूट करने में लगे हुए हैं। अभी आपने देखा नकली मदरसों के नाम पे शिक्षा विभाग ने करोड़ रुपए लूट लिए। खाद्य सुरक्षा के विभाग के अंदर जो है ठेकेदारों के करोड़ों के टेंडर, बहुत बड़ी लूट हो गई। पुलिस इस तरीके से लूट रही है। गांव गांव में एक ठेका है, 4 ब्रांच खोल के 4-4 ठेके खोले जा रहे हैं। नशे का व्यापार चरम सीमा पर है। मोटरसाइकिल चोरी हो रही है। अस्पतालों के अंदर कोई देख रेख नहीं हो रही, जो मरीज आ रहे हैं उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। डॉक्टर जो है वो दवाई लिख रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं मेडिकल वालों से। कोई जांच किसी प्रकार की नहीं हो रही है। तो कोई भी विभाग काम नहीं कर पा रहा। पुलिस जो है गांव में जाती है, 4 बच्चे पकड़ती है, उनसे पैसे लूट लेती है, उनको घर छोड़ाती है। जो पैसे नहीं दे पाते उनको अलग अलग गांव से इकट्ठा करती है, फिर जंगल में ले जाती है और फोटो खिंचा के कहते हैं कि साहब ये ठगी करने पकड़े गए। जो लोग आप दिखा रहे हो ये तथकथित ठग हैं, वो जंगलों में बैठेंगे क्या? आपके इंतजार करेंगे जंगलों में बैठ के? ये सारे के सारे झूठे मुकदमे क्षेत्र में कायम किए जा रहे हैं। तो इस तरह की अराजकता पूरे क्षेत्र में है। और निश्चित तौर पे हमारी रात में भी उड़की गांव में लोगों से बात हुई है। अभी भी जो क्षेत्र के जिम्मेदार लोग हैं उनसे राय मशवरा चल रहा है, और बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन इस सरकार के खिलाफ, इस क्षेत्र में अत्याचारों के खिलाफ हम लोग करेंगे। उसकी रूपरेखा बना रहे हैं और सरकार को बता देना चाहते हैं ये 4 दिन की चांदनी है। इसमें इतना अहंकार करना ठीक नहीं है। ये जनता जिसने आपको कुर्सी दी है, वो जनता इस कुर्सी को खींचना भी जानती है। आज जो है आम आदमी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। शहरों के अंदर सुरक्षा नहीं है, लूटपाट हो रही है सरकारी तंत्रों के द्वारा। रोज शाम होते ही जो है चाहे नगर में हो, चाहे गुलपाड़ा में हो, चाहे सीकरी में हो, थानों के सामने लूट करने के लिए प्राइवेट लोग खड़े हो जाते हैं। नगर में चौराहे पे प्राइवेट लोग वाहनों से उगाई कर रहे हैं। व्यापारी भी वो सरकार के संरक्षित लोग हैं। और कौन लोग हैं? अवैध खनन चल रहा है बड़ी मात्रा पे। 50 रुपए की रॉयल्टी है, 70 रुपए वसूले जा रहे हैं लोगों से। चोरी चल रही है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें ऐसी हैं, इनके पीछे सरकारी संरक्षण प्राप्त है। तो हम कहना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा अहंकार की जरूरत नहीं है। जनता ने आपको जनता के काम के लिए चुना है। जो सरकारी काम होने चाहिए थे वो सारे बंद पड़े हैं। ट्रॉमा सेंटर का काम अब मुश्किल से शुरू हुआ, जो 1 साल से बंद करके रखा। अस्पताल जो है नगर में वो नहीं बन पा रही है अभी तक भी। जो है सीकरी में कोर्ट खुली थी, सीकरी में जज की नियुक्ति हो गई, लेकिन सीकरी का जज कहाँ है बताइए आप, कहाँ बैठा है? तो विकास पे कोई काम नहीं है। स्कूल बंद करे जा रहे हैं। कॉलेज जो है कि वो बिल्डिंग वो 1 साल हो गया, वो उसमें छोटा काम बचा, वो पूरा नहीं हो रहा है। अल्पसंख्यक हॉस्टल बन रहा है, हमने खुद ने जमीन दान दी है, उसमें कोई काम नहीं हो पा रहा है। गोलपाड़ा के अंदर जो है कि बच्चों का हॉस्टल बन रहा है अल्पसंख्यक का, उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। जनूथर के अंदर तहसील बननी है, थाना बनना है, उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा है।
हमने जमीन अलॉट कराई जालूकी के अंदर, थाना बने, इस पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। ये काम हो कहाँ रहा है? खाली रोटी राम जो है कि दुनिया खाना खा रही है, साए बांधे भाषण दे रही है। जनता की सुरक्षा के लिए इन 14 सालों में कोई काम बता दीजिए। तो साहब, जनता ने आपको काम के लिए चुना है, आपको शुभकामनाएं, लेकिन इस तरीके से लूट पे ध्यान ना देकर जनता के जो मूल सुविधाएं उन पे ध्यान दीजिए। अस्पतालों में हालत खराब है, स्कूलों में हालत खराब है, कॉलेज में लेक्चरर नहीं है। तो ये सारे मुद्दे हैं, विपक्ष को के तौर पे मजबूती से एक आंदोलन का रूप देके इन बातों को उठाएंगे और चाहे यहाँ से और विधानसभा तक जनता के मुद्दे उठेंगे। अभी तक जैसे देखा गया है लगभग काफ़ी समय से, तो विपक्ष कहीं इस तरह से अपनी जो भूमिका होती है, अगर आप मान रहे हैं कि इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, ये काम नहीं हो रहे हैं, जो मुद्दे हैं उन पे काम नहीं हो रहा है, 50 ज्ञापन दे चुके हैं, सरकार ने आंखें बंद कर रखी है। तहसील के लिए ज्ञापन दिया, अस्पताल रोकिए उनके लिए ज्ञापन दिया गया, ट्रॉमा सेंटर के लिए ज्ञापन दिया। जो सरकारी तंत्र है, और मैं सरकारी अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, आप गुलामी मत करें नेताओं की। बहुत ज्यादा दिन नहीं रहे, इनको यहां रहने वाले नहीं है ये। आपको यहां जिंदगी भर नौकरी करनी है। 3 साल बाद सरकार बदलेगी और आप सबसे हिसाब लिया जाएगा कि पिछली सरकार के अंदर जनता के साथ कितना आप गलत बर्ताव कर रहे हो। चाहे वो थानेदार हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो तहसीलदार हो, यहीं राजस्थान में नौकरी करोगे, कहीं बाहर जाने वाले नहीं हो। इन सब का हिसाब लिया जाएगा जो आप अत्याचार कर रहे हो। धन्यवाद। अभी हमने वाजिब जी से बात करी, उन्होंने चाहे उड़की वाला मामला हो, जालूकी वाला मामला हो, या सरकार जिन बातों पर आंखें बंद करके बैठी है उसको लेकर भी बातचीत उन्होंने की है। कहीं क्योंकि हम विपक्ष के लोग हमेशा अपने मुद्दों को उठाते रहे, लेकिन सरकार अपनी आंखें मूंदे हुए हैं, अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, जिस वजह से हमारी बातों पर ध्यान नहीं जाए। जालूकी में भी और ऐड करना भूल गया, अभी हमारे जिम्मेदार आए थे जालूकी गांव से भी। जालूकी के अंदर हमने तहसील सेशन कराई और दलित समाज के एक व्यक्ति ने जालूकी में तहसील बनाने के लिए अपनी जमीन दान दी, रास्ते दिया उसके लिए। और हमें पता चला कि वहां जो एक पार्क बना हुआ था, उन पेड़ों को हटाया जा रहा है, उस घास को हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर है। भाई, उन पेड़ घास में भी किसी का कब्जा होता है क्या? लेकिन अतिक्रमण हटाने के नाम पे आप जो है उसकी जो पार्क है उसकी तारबंदी हटा रहे हो। वही गांव के अंदर एक शमशान की भूमि पे अतिक्रमण हुआ पड़ा है, सरपंच को बाउंड्री नहीं करने दे रही, उसका ध्यान नहीं है। तो जो चीजें दलित समाज से जुड़ी हैं उस पे तो ये प्रशासन बहुत जल्दी जो है कि एक्शन में नजर आता है, चाहे वो जायज हो चाहे नाजायज हो। तो प्रशासन को भी जो है जिम्मेदारी के साथ हक और न्याय करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था मोदी जी को, राजधर्म का पालन करो, राजधर्म का पालन करो। तो आज मैं आपके माध्यम से इन लोगों से कहना चाहता हूं, आप राजधर्म का पालन करें। बहुत ये सत्ता, ये चकाचौंध हमेशा नहीं रहने वाली। धन्यवाद। चाहे जालूकी मामला हो या फिर कैथवाड़ा थाना गोलीकांड जो हो, उन पर उन्होंने खुल के बोला और कहा कि आगे की रणनीति बनाई जा रही है। सरकार को आईना दिखाने का हम काम करेंगे, आंदोलन के रूप में काम करेंगे और इकट्ठा होकर विपक्ष जो है वो संविधान, जिस तरह से आज संविधान के खिलाफ हो या फिर यहाँ जिस तरह से इलाके में जो अराजकता आज है, उन सब के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। विधानसभा तक हम ये आवाज़ लेके जाएंगे। तो लगातार देख रहे हैं कैमरा पर्सन इस्माइल मनान के साथ मैं आपको अपना जी कोहली, DTV न्यूज़ से। धन्यवाद।